हेलो डियर, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर प्रतीक क्लासेज एकेडमिक में। जिन बच्चों का बोर्ड का पेपर चल रहा है उनके लिए हम गहन चर्चा करने आए हैं और गंभीर विषय है हमारा, जिस पे चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात है। पहली बात हमारी ये होगी डियर, आप सभी लोग जितने लोगों का बोर्ड का एग्जाम चल रहा है उनके लिए कुछ सावधानियां हैं, वो ध्यान दें। सबसे पहली सावधानी, आज का पेपर आप जा करके देख लीजिएगा डियर। आज का पेपर आप जा करके देख लीजिएगा। 3 ऐसे नौनिहाल बच्चों ने क्या किया, जाते समय पेपर सेंटर पे पहुंचने से पहले ही उनकी दुर्घटना में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। भैया, दुर्घटना इतना गंभीर हुई कि आप समझिए कि वो पेपर सेंटर पे पहुंचने से पहले उनकी जान चली जाती है। तो एक गंभीर विषय ये है कि थोड़ी सी दिखावे के चक्कर में अपनी जिंदगी मत बर्बाद करिए। थोड़े से दिखावे के चक्कर में अपनी जिंदगी मत बर्बाद करिए। कोई दिखावापन मत करिए। आप एग्जाम देने जा रहे हो, बारात नहीं जा रहे हो। हम लगातार देखते हैं, सेंटर पे भी हम रहते हैं और सेंटर पे भी जा करके हमने देखा तो इस तरीके से गाड़ी पे बैठ करके 3 से 4 लोग बैठ बैठ के आ रहे हैं। इतना नहीं साधन की कमी हो गई है और आप ये सौभाग्यवान हैं। आप ये मानिए अपने आप को कि अपने गार्जियन से यदि आप कहेंगे तो सेंटर पे पहुंचने के लिए वो साधन आपको उपलब्ध करा सकते हैं डियर। इतना 4-4 5-5 लोग बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका हाथ फ्रैक्चर हो सकता है, पैर फ्रैक्चर हो सकता है, गंभीर चोटें आ सकती हैं और चोट आ जाएगी, एक सत्र आपका बर्बाद होगा। नहीं तो चोट आ जाएगी उस बच्चे से। कई हमारे संपर्क में ऐसे भी बच्चे हैं जो पिछली बार उनको चोटें आ गई थी और अब की बार वो फिर बोर्ड में है। उनसे मुलाकात कराएंगे, कितना अच्छा लगता है दोबारा पढ़ना। आप सोचिए यदि आपको दोबारा पढ़ना पड़े तो आपको कैसा लगेगा। हाथ फ्रैक्चर हो सकता है, गंभीर चोटें आ सकती हैं। इसलिए थोड़े से दिखावे के चक्कर में आप अपनी जिंदगी मत बर्बाद करें। आपका बोर्ड का पेपर है, बोर्ड का पेपर है। पहली बात तो इतनी सावधानी पूर्वक आप रहिए, इतनी सावधानी पूर्वक आपको पेपर देना। पेपर के बाद आप टूट जाइए, आपका हाथ पैर टूट जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप आराम से बैठे रहिएगा, आपके घर वाले आपकी व्यवस्था करेंगे, क्योंकि आपका एक सत्र नहीं बर्बाद होगा। 2 महीने 3 महीने बाद आप ठीक हो जाएंगे और दोबारा आप फिर से आप 11th की पढ़ाई अच्छे से पढ़ पाएंगे, या आप इंटर में हैं तो स्नातक की पढ़ाई आप पढ़ पाएंगे, आगे की पढ़ाई आप पढ़ पाएंगे। प्लीज, हम ये वीडियो नहीं लेकर के आए हैं, हमारा इससे ये नहीं है, हम केवल आपको ये बात समझाने आए हैं। क्योंकि कल पेपर देखिए, कल का पेपर आप देखिए, आप बताइए उनका बोर्ड का पेपर था, गलती किसकी थी ये नहीं माने रखता है। ठीक है, ये गलती किसकी नहीं है, ये गलती किसकी थी ये माने नहीं रखता है। आपको हम बताएं, अभी सेंटर पे इस समय देखिए, लड़कियों का तो सेल्फ सेंटर है और लड़कों का सेंटर थोड़ा सा उन जिस विद्यालय में अध्ययन करते हैं उससे दूर थोड़ा सा सेंटर गया है। और सेंटर गया है तो उनके गार्जियंस बंधु से भी हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि अपने बच्चों को एक बार घर से निकलते समय एक बार जरूर कहिए कि सावधानी पूर्वक वो निकलें। जरूर आप कहिए, क्योंकि ये लोग जो है, पहली बात तो स्कूल में साथ पढ़े हैं, हंसी मजाक तो लगातार किए हैं और लगातार किए हैं। अब गाड़ी के साथ अगर मजाक करेंगे तो वो मजाक बर्दाश्त तो उसको नहीं है, वो लौटा के परिणाम उतना इन्हीं को पड़ेगा। ठीक है, और आगे पीछे होने के चक्कर में ही घटनाएं घटित हो रही हैं और ये लगातार 3 से 4, आपके आसपास भी एक आध दो घटना जरूर आपको देखने को मिल जाएगी। तो कृपा करके आप सेंटर पे आधे घंटे पहले पहुंचिए। आधे घंटे पहले क्या, 1 घंटे पहले आप पहुंच जाइए और 1 घंटे पहले पहुंच जाइए और कोई दिखावापन नहीं, आप प्यार से एक स्थान पे खड़े रहिए, बैठे रहिए, बोलिए चालिए, जो भी आपको करना है वहां पे करिए। उसके बाद पेपर देने के बाद डायरेक्ट अपने घर पे आइए और अगले पेपर की तैयारी करिए। लगातार आप अच्छे तरीके से एक आदर्श छात्र की तरह पूरे पेपर को समाप्त करिए। उसके बाद आपको मस्ती करने के लिए फिर 2-3-4 महीने गवर्नमेंट भी देखती है, आपके घर वाले भी देते हैं, सब चीज प्रक्रिया लगभग आपका मार्च तक पेपर खत्म हो जाएगा। अप्रैल
अप्रैल में आप जो है 10-15 दिन इधर उधर घूम के फिर आप पढ़ाई स्टार्ट करेंगे और आगे की प्रक्रिया, अगर आप इंटर में हैं तो आपका तो जुलाई सत्र जाएगा भैया, ठीक है। तो ये आज की जो वीडियो है डियर, कोई वीडियो नहीं है, ये आप समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, शिक्षक समझ लीजिए या बड़े भाई समझ लीजिए, हम आए हैं आपको समझाने, क्योंकि घटनाएं जब सामने देखने को मिलती है, जब घटना घटित हो जाती है तब ये विचार आते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता। इसलिए हम पहले एक वीडियो लेकर के आ रहे हैं। और एक पेपर आपका हिंदी का हो चुका है डियर, और हिंदी के पेपर सेंटर पे हम पहुंचे थे। सेंटर पे पहुंचे थे, एक गाड़ी गई, उसके पीछे दूसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी। अरे भैया क्या जरूरत है, 10 मिनट लेट हो जाएगा, आधा घंटा लेट हो जाएगा, कोई गोली से नहीं मार देगा आपको आपके घर वाले, ठीक है। इतना तेज घर पे भगते हैं जैसे कोई बांध के रखा था इन लोगों को। आराम से निकलिए, प्यार से घर जाइए, ठीक है। और सेंटर हॉल पे इस समय लगातार हम लोग घूम रहे हैं, लगातार घूमते हैं और देखते हैं तो बहुत कष्ट होता है कि बताइए, पूरे सत्र भर इतना मेहनत किया है बच्चे ने, घर वाले इतना मेहनत किए हैं, परिवार वाले इतना मेहनत किए हैं, और थोड़ी सी बात हो जाएगी, थोड़ी सी चोटें आ जाएगी, पूरा पूरा पेपर बर्बाद हो जाएगा, फिर से पढ़ाई, पूरा सत्र चला गया, फिर से उतना खर्च फिर से उठाना पड़ेगा परिवार को। बहुत दिक्कत, बहुत कष्ट की बातें हैं। थोड़ा सा आप समझ जाइए और समझ करके पेपर सेंटर पे जाते समय केवल जिस साधन से आप जा रहे हैं, गार्जियन के साथ अगर आप नहीं जा रहे हो, स्वयं जा रहे हो, तो लेकिन प्यार से जाइएगा, नहीं तो थोड़े से दिखावेपन के चक्कर में ना जिंदगी बर्बाद कर लोगे। और एक सत्र इतना आसान नहीं होता है, एक सत्र व्यतीत करना बहुत बड़ी बात हो जाएगी, दोबारा आप अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि आपके जो साथ के लोग हैं वो आगे निकल जाएंगे आपसे, इसलिए आप इस टेंशन में अच्छे से पढ़ाई नहीं पढ़ पाओगे। तो डियर, विनती करते हैं, परिवार से भी विनती करते हैं, ठीक है, जो आपके साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके पास तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये जानकारी और लोगों के पास पहुंच जाए। शायद हो सकता है हमारी इस वीडियो से किसी एक बच्चे की दुर्घटना होने से बच जाए, हो सकता है ऐसा, ठीक है। अगर आप देखिए, जो घटनाएं, ऐसा बोला जाता है जो घटनाएं घटित होना है वो तो घटित, लेकिन आप जानबूझ के जो है आग में हाथ काहे डाल रहे हो? अगर डालोगे तो जल तो जाइबे करेगा, ठीक है। तो बाद में कहोगे हाथ हमारा जल गया, हाथ नहीं जला, उसमें आपका बहुत बड़ा रोल था। ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं, हम लोग फिर पहुंचते हैं वहां पे तो देखते हैं गलती इसी की रहती है, लेकिन अब चोटिल हो गया है, पड़ा है ऐसे करके, तो व्यवस्थाएं तो करना पड़ेगा, ठीक है। व्यवस्था की जाती है और उसको कहीं न कहीं हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। ये लगातार जब से हिंदी के पेपर में कम से कम 3-4 बातें हमारे सामने आई थी, इसलिए हम दूसरे पेपर के लिए आपको तैयार कर रहे हैं। डियर, साधन आराम से चलाइए, 1 घंटे पहले आप सेंटर पे पहुंचिए और प्रवेश पत्र वगैरह पूरा ढंग से चेक करके पहुंचिए, ठीक है। और कोई टेंशन नहीं लेना है, प्यार से जितनी जानकारी है आपको, संपूर्ण क्वेश्चन का आपको आंसर दे करके आना है। बस इन्हीं शब्दों के साथ आशा उम्मीद बरकरार है कि शायद आपको बातें अच्छी लगी होंगी। बस इन्हीं शब्दों के साथ डियर, हम अपनी वाणी को आज यहीं विराम देते हैं। हम लोग पुनः मिलेंगे एक दूसरे और बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, आग्रह करते हैं भगवान आपको सदा सद्बुद्धि, यश बल आयु कीर्ति प्रेम संस्कार समृद्धि शालीनता संयमता ऐश्वर्य और बहुत अच्छा स्वास्थ्य दें। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।